जिला परिषद नोटिंग डकैती का भागेगा तुम डीएम का बात पर आ गया डीएम का कहीं निकालो ऐसे निकालिए तो डीएम का है निकालो बोले ना बोलो लूट दबाओ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जेडीयू के पूर्व विधायक रणवीर यादव ने न्यूज नेशन के सवाल पर किस तरीके से अपना आपा खो दिया। रणवीर यादव बहुत बड़ा चीज है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के हमारे साथ अगर आप बने रहिए रणवीर यादव साहब, हमारे साथ रामकृपाल यादव साहब भी बने हुए हैं। रामकृपाल यादव साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं आऊंगा। रणवीर यादव साहब, अब मेरा सवाल ये है, मान लीजिए प्रथम दृष्टया आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? आपको डराने का अधिकार किसने दे दिया? आपके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। आप कहते हैं जो संचिका चोरी किया ले गया उसके बारे में नहीं, आप कितना में खरीदे गए हैं, आप कितना रुपया में आप किने गए हैं? नहीं, मैं आप तो ये बताइए, आप अपना बताइए, आपका दाम कितना रुपया? वो भी आप जांच कर लीजिएगा, लेकिन मेरे सहयोगी अजय कुमार इस वक्त आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आप मेहमान अधिकारी कितना में कम खरीद लिया है आपको? चलिए रणवीर जी, बात करते हैं। रणवीर जी, जरा हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे, आप न्यूज नेशन पर आरोप लगा रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो तस्वीरें दिखा रही हैं, जो फुटेज है, आप उसको नकारते हैं? क्या फुटेज है? क्या फुटेज है भैया? उसको पूरा फुटेज आप तोड़ के मत निकालिए, आप पूरा चीज दिखाइए। आप एक काम कीजिए, आपने जो वहाँ पर आपने जो ऑफिस में जिस तरह का व्यवहार है आपका, उस व्यवहार के बाद आप कहते हैं कि आप सही हैं। आप कहते हैं कि अगर संचिका गायब कर दिया और संचिका को हमने पकड़ा, वो सही है? आपसे मैं पूछता हूँ। उसकी एक प्रक्रिया है। सुनिए, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि आप संचिका लोकतंत्र का संचिका ये बताएं आप एक पूर्व विधायक हैं और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि आपने माफ कीजिएगा, आपत्तिजनक बयान आपका है। आपने कहा कि आपने कितने पैसे में हम बिके, आप किसी के ऊपर ये तो एक पत्रकार के ऊपर इस तरह का न्यूज है पूरा आपका प्रेस मीडिया का अध्यक्ष कटराजू जी आप पर आरोप लगाया, खरीदे जाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कटराजू आपके प्रेस के बारे में बयान दिया है। आपको शायद माफ कीजिएगा, लगता है कि आपको जानकारी किसी भी चीज की नहीं है। आप बयानों को पूरी जी बिल्कुल सुनिए आप सुनिए पहले, आप देश चलाइए। आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ऑन कैमरा, जो आप हंगामा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप उसको सही ठहराएंगे? आप बताइए कि जिला परिषद का संचिका डीएम के ऑफिस में कैसे चला गया? डीओ के ऑफिस में उसको राइट नहीं है, उसके पास कैसे चला गया? तो आप क्यों नहीं पूछते आप मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, हम आपसे सिर्फ ये बहुत सुनिए, आप पर्सन के घेरे में है, आप पर्सन के घेरे में है, आप ऐसा है जो माफ कीजिएगा, सबसे पहले जरा आप बात सुनिए। सबसे पहली बात ये है, हाँ जी, सबसे पहले बात ये है कि अगर आप लोगों को दफ्तर में गाली देते हैं, क्या ये सही आचार है? ये बताइए। किसको गाली दिए? कौन गाली दिए? आप वहां पर फुटेज आप चलिए, हम अपना फुटेज, हमारे पास जो अभी फुटेज है उसको हम दोबारा दिखाते हैं आपको। हम चोर को पकड़े हैं, इसके बारे में आपको नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है? आप चोर को पकड़े हैं तो क्या चोर को मारिएगा? चोर को नहीं, माफ कीजिए, आपके घर में आप चोर को सुनिए को गंगा जल और गुलाब जल से धोए क्या? वाह, गंगा जल और आपने जो बातें कही हैं रणवीर यादव साहब, आपने पुलिस को क्या शिकायत की? अगर चोरी हुई थी, क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? डीडीसी को, चेयरमैन डीडीसी को लिखा है कि एफआईआर गैर कानूनी। उससे पहले ये संचिका पकड़ने से पहले डीडीसी के पास पत्र लिखा हुआ है और अभी तक दबाए हुए है। इस पर आप इस चीज को माफ कीजिएगा, हम आपको इसलिए बीच में रोक रहे हैं। अगर आपने कहीं चोरी पकड़ी तो उस मामले को दर्ज कराने का नैतिक अधिकार आपका है। आपने वो नहीं किया। आप दफ्तर में घुसकर अगर हंगामा करते हैं और उस हंगामा, पहले बात सुनिए। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। माफ कीजिएगा, मत बोलिए। एक तरफा की बात नहीं है। नहीं,
सुनिए, लोग बेईमान को सबसे बड़ी बात, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र जी नहीं, आप सिर्फ बातों को कहकर, माफ कीजिएगा, आप बातों को अपने तेज जबान में कहकर दबा नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात, स्टूडियो है, जो मन जिसको कह दीजिए, बेईमानी जो है, अगर ऐसी गंभीर हम कहते हैं मुख्यमंत्री का संचिका चीफ सेक्रेटरी लेके भागता है। आपने इस मामले में पुलिस में आप सुनिए सही, आपने इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट की, आपने कहीं पर इस पर शिकायत किया? जिला उप विकास आयुक्त के माध्यम से जिला परिषद के अध्यक्ष ने, आपके पास एफआईआर की कॉपी है? आप बताइए ना, आप दफ्तर में जाकर हंगामा कर रहे हैं, सुनिए आप दफ्तर में जाकर हंगामा कर रहे हैं, आपको रूल्स को नहीं पता है। आप देखिए, आप जो है ना, आप पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़े हैं, रूल कानून के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है। आप मुझे माफ कीजिएगा, अब आप न्यूज नेशन को पत्रकारिता का पढ़ाई भी सिखाना चाहते हैं। आप ये भी आरोप लगाते हैं कि हम बिके हुए हैं। यही आपकी नैतिकता को दर्शाता है। मेरे सहयोगी रमेश ने आपसे एक सवाल पूछा, सिर्फ एक, आप अपने नैतिकता के बारे में जी, यही आपके सामने सिर्फ एक सवाल न्यूज नेशन रख रहा है। आपने अगर कुछ गलत पकड़ा, उसके खिलाफ किस अधिकारी के सामने जाकर आपने शिकायत की, और अगर शिकायत नहीं की तो फिर इस तरह का तमाशा करने का अधिकार क्या है आपका? तमाशा नहीं है, ये हकीकत है, तमाशा नहीं। आप तमाशा मत बनाइए। तो पहले पूर्व विधायक साहब ने डीएम के ऑफिस में जाकर हंगामा किया, और जब न्यूज नेशन ने सवाल उठाए तो वहां पर भी वो गुस्से से लाल नजर आया। और आपको बता दें कि आपा भी इस दौरान उन्होंने खो दिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दो तस्वीरें। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो डीएम ऑफिस में हंगामे की है। दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये उस वक्त की है जब रणवीर यादव ने खुलेआम लोगों पर बंदूक तान दी थी, वो भी नीतीश कुमार के सामने। रणवीर यादव वही विधायक हैं जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की विकास यात्रा का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर बंदूक लेकर दौड़ पड़े थे। रणवीर यादव एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। सरकार बदलने के बाद उन्होंने अपनी निष्ठाएं भी बदल ली और अब वो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। विकास यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का काफी जगहों पर विरोध किया गया था। कई जगहों पर उन्हें काले झंडे, चप्पल दिखाई गई थी। और जब नीतीश कुमार विकास यात्रा के दौरान लोगों के बीच पहुंचे, लोगों ने जब उनका विरोध किया तो यही रणवीर यादव थे जिन्होंने एक पुलिस वाले की बंदूक छीनकर लोगों के ऊपर तान दी थी। हालांकि बाद में कार्रवाई की बात जरूर की गई थी नीतीश सरकार की तरफ से, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी उस वक्त भी। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं डीएम ऑफिस में जाकर किस तरीके से डीएम को धमकाया गया है रणवीर यादव की तरफ से, किस तरीके से हंगामा मचाया गया है डीएम ऑफिस में। तो रणवीर यादव अपने इलाके में बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। 1985 के लखीमपुर नरसंहार में दोषी करार दिया गया उन्हें, और रणवीर और उनके साथियों पर आपको बता दें कि 200 घरों में आग लगाने और साथ ही 9 लोगों की हत्या का आरोप लगा। तो रणवीर यादव पर यह कोई पहला मामला नहीं है जब संगीन आरोप इस तरीके से लगाए गए हों। इससे पहले भी वो इसी तरह के आरोपों में घिरे रहे हैं। कई संगीन आरोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं। अपने इलाके में बाहुबली नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर 200 घरों में आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया गया। रणवीर पर 9 लोगों की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। और आपको ये भी बता दें कि 1990 में खड़गिया से वो विधायक चुने गए थे। निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा तक उन्होंने अपना सफर तय किया। उसके बाद कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी वो रहे, लेकिन जैसे ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ नीतीश कुमार के वो काफी करीबी माने जाते हैं।